दुनिया की सबसे कड़वी बात है लेकिन सच है। हर कोई हस्त मिथुन से छुटकारा चाहता है पर कुछ भी करो हिलाए बिना रहा नहीं जाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो करके दिखाते हैं और आज की हमारी कहानी का हीरो ऋतिक भी उन्हीं लोगों में से एक है। वो भी हस्त मिथुन के दलदल में ऐसा फंस गया था कि कितना ही ट्राई कर ले पर रहा नहीं जाता। लेकिन एक दिन उसकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि जिसने ऋतिक की जिंदगी को बदल कर रख दिया। अगर आपको भी लगता है कि हस्त मिथुन ना छूटने वाली लत है तो यकीन मानिए आज की ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। तो अब चलिए कहानी पे आते हैं। देखिए ऋतिक नाम का लड़का बचपन से ही एक बहुत शांत बच्चा था। सेक्स और पोर्न जैसी चीजें उसके लिए दूसरे ग्रह के शब्द थे। उसने ना अपनी लाइफ में कभी पोर्न देखी थी ना कभी मास्टरबेट किया था। लेकिन एक दिन उसके एक क्लासमेट ने उससे कहा कि आज हम लोग जन्नत की शेयर करने वाले हैं। ऋतिक के लिए ये शब्द नया था, इसलिए कुछ नया जानने की चाह में वो भी अपने दोस्त के साथ चला गया। सभी क्लासमेट एक दोस्त के घर इकट्ठा हुए। घर में कोई नहीं था। एक लड़के ने एक सीडी निकाली और डीवीडी प्लेयर चालू किया। कुछ देर बाद एडल्ट फिल्म शुरू हो गई और धीरे धीरे ऋतिक को एहसास हुआ कि उसकी पेंट में कुछ हलचल हो रही है। ये देख के उसके फ्रेंड ने उसे मास्टरबेट करने की सलाह दी और लाइफ में पहली बार ऋतिक ने मास्टरबेट किया। इसके बाद उसकी लाइफ चेंज हो गई। धीरे धीरे ये उसके लिए एक डेली रूटीन बन गया। लेकिन जब उसने जवानी में कदम रखा तो हस्त मिथुन का असर दिखने लगा। उसके चेहरे से चमक गायब हो गई थी। कॉन्फिडेंस नाम की चीज लाइफ में नहीं थी। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब उसे अपनी गलती का एहसास तो हो गया बट अब उसकी लाइफ जहन्नुम बन चुकी थी और पीछे मुड़ने का कोई रास्ता भी नहीं था। वो रोज सोचता कि अब से नहीं करूंगा, आज से छोड़ दूंगा। पर जैसे ही कुछ ऐसा वैसा देख लेता कि उसके अंदर की वासना फिर से आग पकड़ लेती और वो फिर से वही करता जो उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक दिन उसने एक लड़की को प्रपोज कर दिया और उस लड़की ने ये कह के मना कर दिया कि शक्ल देखो अपनी। इस दिन ऋतिक को वो बात दिल पे लगी और उसने डिसाइड कर लिया कि वो अब हस्त मिथुन हमेशा के लिए छोड़ देगा। टूटा हुआ दिल और बदले की आग एक मामूली इंसान से आग का दरिया भी पार करवा सकते हैं। ऐसे डायलॉग आपने फिल्मों में बहुत सुने होंगे पर असली लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऋतिक ने प्रतिज्ञा तो कर ली कि वो अब से हस्त मिथुन नहीं करेगा पर उसकी ये प्रतिज्ञा 3 दिन भी नहीं चली। तीसरे दिन ही उसने मास्टरबेट कर लिया। अब वो बहुत अफसोस कर रहा था। अब उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो अपनी लाइफ कभी चेंज नहीं कर पाएगा। उसके लिए लाइफ यानी बस खाओ खुजाओ और हिला के सो जाओ, बस यही था। अब वो फिर से रोज की तरह मास्टरबेट करने लगा। अब उसने मान लिया था कि अब उसकी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता। उसकी लाइफ ऐसे ही कट रही थी और एक दिन किस्मत ने उसकी मुलाकात फिर से उसी लड़की से करवा दी। ऋतिक ने सोचा चलो एक बार फिर से प्रपोज कर लेता हूँ, शायद अब इतना वक्त बीतने के बाद वो लड़की हाँ बोल दे। यही सोच के ऋतिक वापस उस लड़की के पास जाके उसे एक बार फिर से प्रपोज करता है। लेकिन इस बार वो लड़की ऋतिक की और भी ज्यादा बेइज्जती कर देती है। इस बार उस लड़की ने सारी हदें पार कर दी थी। लड़की ने उससे कहा कि तुम अपनी लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम एक वर्थलेस इंसान हो, यू आर कम्प्लीटली जीरो। सबके सामने इतनी बेइज्जती होने के बाद अब ऋतिक के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात थी और अब वो सुसाइड करने चला गया। ऋतिक एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के छत पे चढ़ गया और बस कूदने ही वाला था कि तभी वो उस लड़की की सारी बातें फिर से याद करने लगा। तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, यू आर अ कम्प्लीटली जीरो। ये सारी बातें सोच सोच के उसका दिमाग फटा जा रहा था कि तभी उसके दिमाग में घंटी बजी। उसके अंदर से एक आवाज आई, क्या तुम्हें लगता है कि सुसाइड करने से सब चेंज हो जाएगा? सुसाइड इस बात का सोल्यूशन नहीं है। उल्टा अगर ऋतिक ने ऐसा किया तो ये सब साबित हो जाएगा कि वो एक डरपोक इंसान है। ये बात जैसे ही ऋतिक के दिमाग में आई कि तभी उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा और उसने कूदने का आइडिया छोड़ दिया। उस दिन ऋतिक ने फिर से मास्टरबेशन ना करने का और पोर्न ना देखने का संकल्प लिया और संकल्प एक ऐसी शक्ति है जो पहाड़ को भी हिला के रख देती है। ऋतिक ने संकल्प लिया और अगले 1 साल तक वो पोर्न और मास्टरबेशन से दूर रहा एंड फिर उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उसका चेहरा चांद की तरह चमकने लगा। अब उसे लोगों से बात करने में भी डर नहीं लगता था क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की अनस्टॉपेबल लहरें दौड़ रही थी। दोस्तों क्या आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है? क्या आप सुबह उठते ही सोचते हैं कि आज से मास्टरबेशन बंद, पर शाम होते ही जैसे थे वैसे हो गए? देखिए ये सिर्फ आपके अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में हर दूसरे इंसान के साथ ऐसा ही होता है। लोग अक्सर टीनेज या फिर उससे पहले मास्टरबेशन और पोर्न का शिकार हो जाते हैं और फिर जिंदगी के एक मोड़ पे आके रोते हैं कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैं खुद को रोक लेता। पर फिर भी लोग गलती करते हैं। हस्त मिथुन छोड़ने के लिए लव ब्रेकअप जैसी चीजों की जरूरत नहीं होती। हमें असल में जरूरत होती है एक सही संकल्प लेने की। संकल्प की शक्ति को तुम लोग नहीं जानते। कई सारे शास्त्रों में संकल्प की शक्ति को हठ योग भी कहा जाता है। तो बस आपको भी एक संकल्प लेना है और चाहे कुछ भी हो जाए आपको बस वो संकल्प पूरा करना है। देखिए गहरी खाई देखने में अच्छी लगती है पर इसका मतलब ये नहीं कि उसमें छलांग लगा दी जाए। ठीक वैसे ही एक गंदा विचार काफी आकर्षक होता
होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे दिमाग में बसा ले। लोग अक्सर गलती करते हैं, वो पहले गंदी चीजें देखते हैं और फिर सोचते हैं कि गंदे ख्यालों को दिमाग में घुसने नहीं देंगे। पर आपको क्या लगता है, पोर्न देखने के बाद ये सोचना कि आज से हस्तमिथुन नहीं करूंगा, ये सही है क्या? अगर ब्रह्मचर्य के रास्ते पे सही से चलना चाहते हो और गंदे विचारों से दूर रहना है तो अपने दिमाग में अच्छे विचार भरने शुरू कर दो। एक अच्छा विचार एक गंदे विचार से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। बदलाव बाहर से नहीं आएगा, वो अंदर से ही शुरू होगा। आज से पोर्न नहीं देखूंगा के बदले ये सोचो कि आज से मैं अच्छे और सक्सेसफुल लोगों के बारे में स्टडी करूंगा। मैं आज मास्टरबेशन नहीं करूंगा के बदले ये सोचो कि आज मैं कौन सा अच्छा और क्रिएटिव काम कर सकता हूँ। बस ऐसे ही अपने दिमाग में अच्छे विचारों को आने दो और फिर कुछ ही दिन में आप फर्क देखोगे। जिंदगी का असली मजा पोर्न देख के मास्टरबेशन करने में नहीं है। अगर सच में तुम्हें असली जिंदगी का अनुभव करना है तो एक बार हस्तमिथुन छोड़ के ब्रह्मचर्य अपना लो, फिर देखो तुम्हारी लाइफ में कैसे कैसे चेंज आ जाएंगे। जो काम तुम्हें अक्सर मुश्किल लगता था वही काम तुम आसानी से कर पाओगे। चेहरे पे एक चमक आ जाएगी, तुम्हारी आवाज में कॉन्फिडेंस होगा और तुम्हारी पर्सनालिटी सर से लेके पैर तक बदल जाएगी। तुम खुद यकीन नहीं कर पाओगे कि ये तुम ही हो जो कुछ सालों पहले पोर्न और मास्टरबेशन को अपनी जिंदगी समझ रहे थे। तो अब ये सोचना छोड़ो कि पोर्न नहीं देखोगे तो अपने दोस्तों से बात कैसे करोगे या फिर उनके एडल्ट जोक कैसे समझोगे। ये सोचो कि पोर्न से दूर हो जाने के बाद तुम्हारी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आएगा। तुम मेंटल और फिजिकल लेवल पे कितने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। दुनिया को देखने का तुम्हारा नजरिया ही बदल जाएगा। बस तो अब ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो जाओ। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में कोई भी चेंज आया हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि हमें भी ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।